जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बिटकॉइन की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी मार्केट की जितनी अपडेट है, वो भी बताता हूँ। उसके बाद इसको एनालिसिस भी करेंगे, इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ सीखने का भी मौका मिल जाएगा और मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दूँगा। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए एक यूज़फुल होगी और वो यूज़फुल इसलिए होगी क्योंकि बीटीसी से सारी मार्केट मूव होती है। अब जो लोग पढ़े लिखे ट्रेड करते हैं, तुक्के के अलावा वो लोग तो वीडियो देखेंगे। जो लोग तुक्के मारते हैं तो उनको अगर पढ़ने और इसको समझने का कोई शौक नहीं है तो मैं उनको ये इंसिस्ट करूंगा, प्लीज़ आप वीडियो को वॉच करें और देखें मार्केट कैसे मूव होती है और क्यों होती है और मैं किन बातों के ऊपर हम जो है ना इतना लड़ रहे होते हैं कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फला होना चाहिए। ठीक है, इस टाइम बिटकॉइन कंसोलिडेशन की रेंज के अंदर है। ठीक है, हम ये बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको न्यूज़ बता दूं। इस टाइम जो न्यूज़ चल रही है मार्केट में वो है क्या। बेसिकली तौर पे देखें, जो जीडीपी की बात चल रही है, ठीक है, क्वार्टर टू के अंदर आप क्वार्टर थ्री में जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो हायर हायर हो रही है। ठीक है, जो क्वार्टर टू में जो एक्सपेक्टेशन आई है, ठीक है, जो चीज़ आई है, शो हुई है, वो मतलब ये कि हमारी एक्सपेक्टेड सोच से भी ज़्यादा थी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ट्रम्प की वो $750 बिलियन की जो ट्रेड है वो उसने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। अब 10 साल का जो ट्रेजरी यील्ड है वो 4.40% पे स्टेबल है। ठीक है, और इसकी रेंज के अंदर ही वो फ्लैक्चुएट कर रहा है। ट्रंप बेसिकली तौर पे प्रेशर डाल रहा है। वो चाहता क्या है? अब वो ये चाहता है कि फेड रैपिडली जो ना वो इंटरेस्ट रेट कम करे। ठीक है, क्योंकि वो अब ये कहता है कि जी इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, इवन दैट उसने पॉल के ऊपर भी प्रेशर डाला हुआ है। ठीक है, और उसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बताया कि यार नो इन्फ्लेशन। अब ये उसका दावा है। अब 10 से 15% उसने जो ना चैलेंज किया है अपना ट्रेड वॉर के अंदर। जो उसने टैरिफ्स इंक्रीज किए हैं वो भी एक अलग प्रेशर है। इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। ये तो खैर वो झूठ बोल रहा है। इसके अंदर कुछ लोग ये कहते हैं भाई वो पॉलिटिकल मूव खेल रहा है और उसकी अपनी मर्जी है। अब देखिए, फेडरल जो रिजर्व का जो चेयरमैन है जेरोम पाउल जो है ना, उसकी अपनी एक सोच है। ठीक है, उसका बेसिकली तौर पे ये कहना है कि जी फेड अब रेट कट करने के लिए कोई जल्दी में नहीं है। ठीक है, जून 2025 के अंदर उसकी प्रोजेक्शन में थी 2 क्वार्टर पॉइंट्स, मतलब 0.5% जो है टोटल इसका अंदाजा था वो कट करेगा। लेकिन अब वो कहता है जी सितंबर तक का हम वेट करेंगे इफ़ द इन्फ्लेशन स्टेबल एंड द लेबर मार्केट विल बी सॉफ्टन। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फेड का ये रेट कट की इतनी बातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि मार्केट में आपको एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलेगा इसके साथ और ये बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट में जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ट्रम्प हमेशा प्रेशर जो है ना फेड के चेयरमैन पे ये डालेगा कि जल्द से जल्द ये करो, जल्द से जल्द ये करो। ठीक है, उसके अंदर ज़ाहिर बात है लोगों को फ़ायदा होगा भाई। ठीक है, बात तो ये है ना। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, खाली ट्रम्प के चाहने से कुछ नहीं होगा। फेड के चेयरमैन के पास आज़ादी है, फ्रीडम है। ठीक है, अब वो इस आज़ादी को डेफिनेटली वो चैलेंज कर रहा है। सही है, अब ट्रम्प ने पॉल को ये भी कहा जी टू लेट, उसने आज ये स्टेटमेंट दी, कुछ दिन पहले भी दी और उसकी वो फायरिंग की बातें भी कर रहा है। ठीक है, अब वाइट हाउस ने ये कहा है कि पॉल को अभी नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, ठीक है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़ाहिर बात है वो एक मार्केट में लॉन्गर टर्म्स के अंदर वो इस एज अ चेयरमैन वो फेड कर रहा है। इसके अलावा जो है ना पॉल ने बैंक्स को क्रिप्टो क्लाइंट्स सर्व करने की इजाज़त दी है। ठीक है, लेकिन सेफ्टी का भरोसा डेफिनेटली वो ज़रूरी है। ठीक है, अब ट्रम्प जो कि एक प्रो क्रिप्टो बंदा है, पहले तो इसको ये स्कैम कहता था लेकिन अब वो इसके हक में है, क्योंकि वो कहता है हम इसको क्रिप्टो वर्ल्ड जो है ना कैपिटल बनाएंगे अमेरिका को। सही है, अब फेड ने 2024 में 50 बेसिस पॉइंट्स का कट किया था सितंबर के अंदर। ठीक है, लेकिन अब वही 29 जुलाई 2025 के अंदर मीटिंग के अंदर जो रेट जो उन्होंने कहा जी हम जी 425 से 450 बीपीएस के रखने का जो है ना हमारे पास चांस है, जो कि 95.9% बनता है। ठीक है, अब ये बातें क्यों ज़रूरी हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ भाई जी। बात ये है, ब्लैक रॉक के लैरी फिंक साहब ने अभी 2 दिन हुए स्टेटमेंट दी है कि फेड लोअर रेट नहीं करने वाला, मतलब फेड रेट जो है कट नहीं करने वाला। ठीक है, इसका मतलब एक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा तो मार्केट में वोलेटिलिटी हाई रहेगी। सही है, अब उसके अलावा जो है ना अब वोलेटिलिटी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप मार्केट के अंदर हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो। बिटकॉइन जो है ना आपको पता फादर ऑफ ऑल कॉइन्स। ठीक है, अब फाउंडेशन इसके ऊपर बनती है। सही हो गया, अब ये एक्यूमुलेशन जितनी हो रही है ना बीटीसी के अंदर और ये इथीरियम के अंदर, इन सब के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर ये बाइंग किए जा रहे हैं और इथीरियम के अंदर आपको पता है इस टाइम बिलियंस ऑफ डॉलर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि मार्केट बुल रन की फुल तैयारी में है। सही है, फुल तैयारी ये कब ख़त्म होगी वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो ख़त्म होने के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है,
आपको बताना चाहूँगा S&P जो है ना 500 जो कि 8% तकरीबन साल भर में उसने पूरा गेन किया है, ठीक है। इसी तरह अल्फा कैपिटल ने भी और बाकी AI की जितनी कंपनीज हैं, जापानीज टॉपिक्स ने भी अपना 4% जो है उसने अप किया है। अब ये जापान की डील के बाद ये सारा कुछ हुआ है, ठीक है। जो जापान के अंदर जो टॉपिक्स इंडेक्स है ना, जो 4% इंक्रीज हुआ है, वो उसकी डील के बाद हुआ है। अब यूरोप का भी आपको पता काम बाकी, उनकी भी मीटिंग हुई थी और वो ट्रेड डील जो उनकी क्लोज हुई है। हम बात करते हैं अब मुद्दे की। सबसे पहले मैं आपको BTC का बताता हूँ, सही है। BTC में क्या चल रहा है, देखें। BTC इस टाइम मैं आपको पहले ही मैं ज़रा मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा मार्क कर दूँ, ठीक है। ये चल रहा है कंसोलिडेशन के अंदर, सही है। इस टाइम चल रहा है कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक हो गया। सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है यार। अच्छा, अब सीन कुछ इस तरह से है, इसने अपनी जो बेसिकली तौर पे सपोर्ट बनाई हुई है ना, सपोर्ट, वो यार मेरी लाइन थोड़ी अप डाउन हो सकती हैं, उसके लिए माजरत। ये इसने कुछ इस लेवल पे बेसिकली तौर पे ये इसका सपोर्ट का एरिया है, सही है। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इसकी जो रेजिस्टेंस है, वो मैं उसको थोड़ा काउंट करता हूँ। देखिए, ये चीज़ें आप समझेंगे, जानेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना हम चीज़ों को देखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चीज़ें आपने समझनी लाजमी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ और ये इसका एक जो है ना रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब ये इसी के अंदर मैं अगर यहाँ पर ना, वैसे ये इसी के अंदर ना कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये इसी के अंदर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट के चक्कर में है। मतलब ये है कि मार्केट बेरिश ज़रूर होगी, लेकिन इस टाइम भी मार्केट का जो करंट प्राइस है, ठीक है, इस टाइम जो करंट प्राइस चल रहे हैं वो आपके सामने 1,17,256 के करीब है। अभी थोड़ी देर पहले 65 पे था। मार्केट बेशक जितना मर्जी नीचे चली जाए, अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमारे पास जो चांसेस है ना नेक्स्ट, वो तकरीबन मैं आपको बता दूं, सॉरी, अरे कहाँ गए यार, जो इसके चांसेस है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल में, इसको ख़त्म करें यार, एक सेकंड, इसको बंद कर दें। ये यहाँ तक इसके आने के चांसेस कंफर्म है, सो है ये, अगर ये करता है इस लेवल को, अरे भाई क्या हो गया, ये यहाँ से ये इसके चांसेस हैं और मुमकिन है कि ये इस लेवल तक भी आ जाए, यहाँ तक। अब मेरा जो दिल मानता है ना, मेरा जो दिल है, इसका जो नेक्स्ट अगर स्टेज इसकी तैयार हो रही है, अगर होती है, कोई बुरी न्यूज़ आती है, कोई वॉर की न्यूज़ आती है, किसी किस्म की भी नेगेटिव न्यूज़ आती है जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है, तो ये 1,07,000 से ऊपर और 1,10,000 के बीच में, 11 के बीच में ना, ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है। आप मेरी वो वीडियो लाजमी देखना जिसके अंदर मैंने 4 ईयर का साइकिल की मैंने अपडेट दी हुई है। वो कुछ ही वीडियो से पहले आप जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगी, या ऊपर आप पॉपुलर वीडियोस का फिल्टर लगाएंगे तो आपको दिख जाएगी, ठीक है। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में बेयर और बुलिश का मार्केट होती है, ठीक है। इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको मेरी मार्केट में आपको क्या चांसेस हैं कि वो बुलिश और कहाँ तक रहेगी और बेरिश उसने कब स्टार्ट करना, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लेवल। अब जो इसके अंदर इसके नीचे ये एरिया जो आप देख रहे हो ना, इसके लिक्विडिटी का, और इसके रेजिस्टेंस के ऊपर जो लिक्विडिटी देख रहे हो, ठीक है, ये अगर ऊपर वाली ग्रैब करता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहां तक मेरा मानना है वो इसका ऑल टाइम हाई डेफिनेटली, अगर ये इसको मूव कर जाता है फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट लेता है, यहाँ से ये इसी लेवल से, ये इस लेवल से, तो फिर ये डेफिनेटली जो मार्केट में सेंटिमेंट है वो 1,30,000 तक जाने के, ठीक है, सही हो गया। ये तो है मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट में लोगों की सोच। और ये ऑल टाइम हाई कितना जा सकता है दुनिया में कोई शख्स आपको नहीं बता सकता, कोई बंदा नहीं बता सकता कि मार्केट में कितना एक पंप होगा। अगर ये बेरिश होता है मार्केट में, मैंने को पहले भी बताया, जस्ट 1 सेकेंड, अरे बस करो यार, कितना तड़पाओगे जुकाम। अच्छा एनीवे, जो बेरिश का मोमेंटम वो मैं आपको बता ही करूँगा। ये अगर लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब करते हुए और उसके बाद यहाँ से एक जो पुट लेगा ना ऊपर की तरफ, जो इसने मतलब पुश लेना है, वो ये पुश यहाँ तक या आगे जाकर आपको दिखाएगा। प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होना ही होना है,
ये भी याद रखना मेरी बात, ये हो के रहेगा, ठीक है। अगर आपको है जल्दी तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सपोर्ट का आपको बता दिया, रेजिस्टेंस का आपको बता दिया, मार्केट के सेंटिमेंट आपको बता दिए, मार्केट में लोगों की सोच बता दी। अब माक्रो जो पिक्चर है वो इकोनॉमिक्स की, लिक्विडिटी बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन और टैरिफ्स, फेड डेफिनेटली वो कॉशियस है। ट्रम्प क्रिप्टो को पुश कर रहा है, लेकिन पॉल अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम है। क्रिप्टो का आउटलुक अगर हम देखें तो 1,18,000 1,17,000 के आसपास है। डेफिनेटली वो 15 से ऊपर ऊपर रहता है और उसके बाद आगे अपने प्लान को वो रेडी रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे कि अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे बेरिश मोमेंटम की, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये सारी पिक्चर तब तक क्लियर नहीं हो सकती जब तक ये अपनी इस कंसोलिडेशन से ये बाहर नहीं आता, ठीक है। ये तब तक आ जाएगा इंशाल्लाह ताला जब तक आपको मार्केट का अंदाज़ा भी नहीं होगा। और आपको एक बात बता दूं, ये ऊपर जाएगा सो जाएगा, अपना ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक करना है। एक बात और भी बता दूं आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझता हूँ कि इस टाइम अगर मार्केट में अगर आपको बताऊँ, जो आपको बेरिश देखने को मिल सकता है, कोई चीज़ अगर आपको देखने मिल सकती है, अगर हम बात करें एक प्रॉपर बेरिश मोमेंटम की, कि ये जब अपना ऑल टाइम हाई को टच करके जब वापस की तरफ जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा। देखें मार्केट इस टाइम भी अपना एक ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी, ठीक है। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जो है ना, वो अपना इस टाइम 17 साल मार्केट, देखें इस टाइम 17 ईयर के बुल मार्केट के अंदर है, मार्केट बुल रन में है, ठीक है। इस टाइम 99% मार्केट अप ट्रेंड में है। क्यों? बीटीसी को अगर हम पिछले मल्टी ईयर के पैटर्न पे अगर हम देखें तो मार्केट में सिर्फ आपको बुल रन दिखाई देगा। मैं आपको 1 मंथ का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ से सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ, जितने भी मैंने ये चार्ट बनाए। जस्ट 1 सेकेंड, ताकि आपको आसानी से चीज़ें नज़र आ जाएं। अब मैं इसको 1 मंथ पे ले जाता हूँ चार्ट को। अगर आप इस मार्केट को देखो ना 1 मंथ के चार्ट के ऊपर, तो आपको ये जो आपको दिख रहा है 1 मंथ के चार्ट के अंदर, ये इस टाइम 99% बुल रन के अंदर है, ठीक है। ये लेवल देखें ज़रा आप, जब ट्रेडिंग में, ये तो खैर इसका अभी इसकी पुरानी हिस्ट्री नहीं दिखा रहा ना। मार्केट ने जब क्रैश किया था, अगर आपको याद हो, ये यहाँ पर जब 15,000 के करीब आई थी, तो देखो 15,000 16,000 के करीब आई थी, तब इसने जब बुल लिया तो इस टाइम ऊपर आई हुई है, ठीक है। आपको एक बात बता दूं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ऑन द मल्टी ईयर करेक्शन बिटकॉइन विल डेफिनेटली टच अगेन, लाइक अगर आप 5 वे स्ट्रक्चर का, अगर आप एलियट वेव का अगर आप यूज़ करते हो, एनालिसिस अगर आप यूज़ करते हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज चल रहा है इस टाइम। इस टाइम एक सेकेंड, अरे भाई क्या हो गया है, सॉरी यार। इस टाइम अगर आपको जो इस टाइम जो दिख रहा है ना, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज नहीं है, याद रखना मेरी बात, ठीक है भाई। कोई भी बंदा जब आपके इस ट्रैप में फंसेगा ना, तो उसने ये नहीं बताना कि वो कब उसका, आपको क्या मिसाल के तौर पे अगर आपको क्या मिसाल है, आपको बता के आएगा डंप जब इसने होना है। डंप मनी इस टाइम चल रही है, इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाना था, वो बना लिया। इसने 70% 60% मुमकिन है इसने मार्केट में नीचे आना है, ठीक है। इस टाइम जो आप पैसा देख रहे हो ना, लोग ये कह रहे हैं ये चीज एक्यूमुलेशन हो रही है। एक्यूमुलेशन नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है भाई। अगर आप मंथली वॉल्यूम के ऊपर आप देखो, इसकी जस्ट हाइप है। आप या देखो, आप टेक्निकली फंडामेंटली चलो, आपको कोई नहीं कह रहा कि आपको जल्दबाजी है। आप मेरी बात ना मानो, आप मेरी बात नहीं मान सकते, सब कुछ कह सकते हो, ठीक है, लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी अनदर पुश टू ब्रेक द ऑल टाइम हाई बिफोर द डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड से पहले एक ऑल टाइम हाई और बनाएगा। मुमकिन है 30 पे जाए, 25 पे जाए, यार मैं कहता हूं 50 पे भी चला जाए। लेकिन जब इसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फेज से निकलकर, जब ये डंप मनी जो आपकी इस टाइम आ रही है, ये जब ख़त्म होनी है, तब आप देखोगे हैवी सेलिंग, ब्लैक रॉक सेलिंग कर रहा होगा, जितने बड़े बड़े फिडेलिटी वाले हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं होल्डर इसके बीटीसी वाले, वो सेल आउट कर। यार वो पागल है जिसने $9.4 बिलियन के अपने बिटकॉइन बेच दिए। क्या उसको पैसे प्यारे नहीं थे? 1,30,000 पे जाके बेचता, 1,50,000 पे जाके बेचता। आप सोशल मीडिया की पोस्ट से दूर रहें। उसके अंदर वो लोग जो आपको सिर्फ एक ही ग्रीन आपको स्ट्रक्चर और वो क्या कहते हैं सब्ज बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अपने आप को
उस लॉस में मत ली जाइए जिसका आपको बर्दाश्त से बाहर हो, ठीक है। द मनी इज़ फेडिंग राइट नाउ ऑन द मंथली वॉल्यूम, ठीक हो गया। अब आपको एक बात बताता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ तक इसका 1,50,000 तक ये जा सकता है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, ये यहाँ से मज़ीद आगे ऊपर एक पंप लेता है, ठीक है। जब इसने डंप होना है ना, डेफिनेटली इसने डंप इस तरह थोड़ी होना है डायरेक्ट ऐसे, डंप इसने होना है स्लो वेव में, जिग जैग के अंदर इसने डंप होना है। और ये डंप जो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो ये एरिया, ये मेरी वीडियो भी याद रखना और मेरे ये मार्क भी याद रखना, ठीक है। मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ, ठीक है। अगर पंप हुआ तो 1,50 के अंदर अंदर फॉर एग्जांपल, आगे जितना मर्जी जाए, जब इसने डंप होना, इसका ये आइडिया है कि अगर 70% अगर डिक्रीज होता है तो डेफिनेटली ये इसका एक लेवल है जिसके अंदर ये आएगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप देखते रहें, लेकिन ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसके लेवल के मंथली चार्ट के ऊपर जो जो रद में आएगा, 50,000 पे आए, 60,000 पे आए, इवन दैट कुछ लोग तो ये कह रहे हैं $10,000 पे भी आएगा, $30,000 पे भी आएगा। ये रेडिकल सिनेरियो है, डेफिनेटली नथिंग इज परमानेंट, इट्स अ क्रिप्टो, एनीथिंग कैन हैपन, बट डाउन ट्रेंड 110% आएगा। बुल रन ख़त्म होगा तो जाहिरी बात है बेरिश स्टार्ट होना है, और ये बुल रन बहुत 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 जल्द ख़त्म होने वाला है। टेलीग्राम के अंदर मैंने पिन किया हुआ ये मैसेज बाकायदा तौर पर आपकी याददानी के लिए, ठीक है। एक्नॉलेज कीजिए, BTC इज़ इन द 4-year साइकिल, द साइकिल इज़ ऑलमोस्ट एंड, ठीक है, ठीक है। इट्स कन्फर्म दैट द डाइवर्जेंस, you can see the RSI, you can see the volume on the distribution phase, suggesting a bear market, or maybe it's already started, or maybe it's an imminent. So definitely इस possibility के मार्केट में आपको अच्छा खासा रुझान मिलेगा। अब जब मार्केट बुल रन में है तो पूरी दुनिया ये हो रही है, जब बेरिश होगी आपको सिंपल बता रहा हूँ पूरी दुनिया इसी तरह होगी, पूरे आल्ट कॉइन इसी तरह होंगे। जब BTC सिर्फ इतना सा जाता है ऊपर तो आल्ट कॉइन इतने जाते हैं ऊपर, जब BTC थोड़ा सा नीचे आता है तो आल्ट कॉइन इतना नीचे आते हैं। मेरी बात जहन में रखना। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मार्केट चलती रहती है, और ये भी याद रखना कि हमेशा टेक्निकल और फंडामेंटल वाले लोग ही अपने इस फेज से बच पाते हैं, ठीक है। मैं आज भी यही कहता हूँ, नो वन कैन हैव द रियल टाइम मार्केट डाटा व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ until unless you have a insider news like political relationship, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है आपका, और अगर आप इंसाइडर हो तो डेफिनेटली आपको जान सकते हो कि मार्केट में चलने वाला क्या है। बट द वॉल्यूम इज फेडिंग आउट, ओके। बेरिश डाइवर्जेंस is giving the signal it's the end of the cycle very soon. We could see 30K to 50K or maybe 60K very soon. सोन से मुराद ये है कि इट कुड टेक अनदर 1 to 2 years, बट बात ये है जिग जैग के अंदर ये जाएगा, और जब ये बेरिश मोमेंटम स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये है कि हम गुड न्यूज़ की बातें करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि 4 आवर के पैटर्न में आप देखेंगे तो मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में है, और मार्केट अपना एक अनदर पुश देखेगी, और इथेरियम 4000 को क्रॉस करेगा, सोलाना अगेन 200 को क्रॉस करेगा, और मे बी 200 to 250 to 300 तक जा सकता है इस बुल रन के अंदर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मज़ीद वीडियोस आती रहेंगी इस तरह के। याद रखिएगा, पढ़ी लिखी सोच के साथ ट्रेडिंग करें, दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं हरा सकता। ऑलवेज यूज़ द स्टॉप लॉस until unless you are a very professional and you are a 24/7 trader. आपकी नज़र सामने रहती है, you can control the trade manually, you don't depend on the like tools providing by the TradingView or maybe Binance or any exchange, ठीक है। अगर आप किसी भी टूल के ऊपर आप मोहताज नहीं हो, आप हर चीज़ मैनुअली अरेंज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, मार्केट में एक डायरेक्शन नहीं रहती। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को फॉलो करके रखें, लाइक करके रखें। ये चीज़ आपको बहुत जल्द मैं मज़ीद बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में कि होना क्या है। फ़िलहाल डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है तो आप इंजॉय करें। ये सपोर्ट और ऊपर आपको मैंने बना के दिखाई थी वो रेजिस्टेंस, ठीक हो गया, और हम मार्केट के बुल रन के अंदर मार्केट थोड़ा पुश लेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो मिलते हैं यार, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, दुआ कीजिए ठीक हो जाऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।